एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। आप फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। उससे पहले ये जानते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट तभी तो सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दी गई है। अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इतना सा ही हमारा काम है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी हमने यही किया था और थर्ड पार्ट में भी यही करेंगे। उसी के साथ साथ पहले और दूसरे पार्ट में आप में कोई हिंट नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है। पर जनाब, हिंट के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास कोई हिंट नहीं होता है, सिर्फ आपका दिमाग होता है और जो आपने समझा हो वो होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास इसमें हिंट है कि भैया जो एक्सप्रेशन दी गई है ना, उसको साइन थीटा या कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लो, उसे उसकी टर्म में एक्सप्रेस कर लो। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने सोल्व किया था, या उससे पहले भी जो हम MCQ टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि भैया जब ना LCM देखने को मिले, ना ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है, तो सीधी सीधी बात है कि आप पहले उसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, तो आप उसे इजीली आगे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो ये शुरू करते हैं। हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर लाना है, दैट इज 1 + sec थीटा एंड cos थीटा। कुछ भी करके इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे, पूरा इवेल्युएट करेंगे और इसे यहाँ तक लेके आएंगे। अगर इन सच कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लिया, किंतु वो आपके RHS के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हम RHS को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे कि तू किसी तरीके से LHS के साथ आ जा, मतलब उसके इक्वल हो जा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी होनी चाहिए कि आप LHS को ही RHS के इक्वल लेके आओ किसी भी तरीके से। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या गिवन है, LHS। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सीधा इसे साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो हमारे पास ऊपर है टेन थीटा। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि टेन थीटा साइन और कोस में कैसे लिखा जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था चैप्टर नंबर 8 का, उसमें हमने समझा था कि भैया ये तो हमारे रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। उसके अलावा रेसिप्रोकल करना और किस रेशो को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हमने डिटेल में समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद है आपके पास अपॉन 1 - कोट थीटा। तो 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस। अब कोट थीटा क्या होगा, तो जनाब कोट जो होता है वो आपका 10 का रेसिप्रोकल होता है। जो हमने पप्पू बोले पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो देखा था, उसमें भी SCT सोना चांदी तोलो, तो T क्या होता है हमारा 10 होता है। तो कोट निकालना होता है तो हम उसका ही उल्टा कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने 10 लिखा है इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कोट भी आ जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। फिलहाल हम बहुत ही बेसिक काम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, खाली इन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं साइन और कोस की टर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद है प्लस। ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब है कोट थीटा। तो अब तो आपको सब मिल गया है, यहाँ पे टेन भी मिल गया, कोट भी मिल गया साइन कोस की फॉर्म में, तो सीधा लिख दो कोट थीटा आपका हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और इस पूरे के बटा में है आपके पास 1 - टेन थीटा, इट मीन्स 1 - साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसे चाहो तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कहोगे, आइडेंटिटी फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रही यहाँ पे लगाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे फिलहाल कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है, किंतु परंतु आप यहाँ पे LCM तो ले सकते हो। जी बिल्कुल, तो ऊपर वाले को तो रहने देंगे ऐसे का ऐसा, क्योंकि वहां पे तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हम। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाले में LCM ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1/1, तो यहाँ पे साइन थीटा बन जाएगा अपना LCM। ऊपर देखोगे तो 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर जब भी साइन थीटा बन गया, मान लो साइन थीटा हो गया, तो न्यूमरेटर कहता है भैया जिस चीज से आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो सॉरी, तो मुझे भी उससे ही करो। तो हमें यही करना पड़ेगा। 1 को कर दो साइन थीटा से, तो आपके पास आ जाएगा
एलसीएम इज साइन थीटा। इस साइड का क्रियाकलाप हो गया। उधर आ जाते हैं, अब प्लस का साइन लगा देंगे, लगा दिया। ऊपर वाली चीज वही रहेगी, उसमें फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो सीधा लिख देंगे कि भैया तुम आओ यहाँ पे कॉस थीटा, अपॉन में आ जाओ अपना साइन थीटा। अब पूरे के अपॉन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, सोचो सोचो, कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये ऊपर भी 1 है तो ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब चूंकि हम एक्सरसाइज 8.3 पे आ चुके हैं, विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8, और उसके भी हम लास्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं, तो अब तक आपको ये जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं इसको देखते ही दिमाग में एक फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बार हम लिख चुके हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर कि अब तो ऐसे देखते ही समझ में आ जाता है हाँ अगली बार क्या करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है a अपॉन बी, पूरे के अपॉन में c अपॉन डी। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि a अपॉन बी को तो ऐसा ही छोड़ दो, इंटू में d अपॉन सी कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। पहले जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो इन नए फॉर्मूलाज में ज़रूर काम आएंगे। तो अब यहाँ पे वही चीज़ हम अप्लाई कर देंगे। तो आपका a अपॉन बी क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये तो वैसे का वैसा रहना है। तो चलो इसे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा साइन थीटा, अपॉन में आ गया अपना कोस थीटा, गुणा मल्टीप्लाई करना है। अब आपका d ऊपर आएगा और c नीचे जाएगा। ये गलती मत कर देना कि अच्छा अल्टा पलटा करना है, गुणा लगाया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर गया, साइन थीटा नीचे लिख दिया, सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा d दैट इज साइन थीटा, नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब आपको दूसरी साइड भी डिट्टो सेम चीज कर देनी है। जिस फॉर्म में इसको लिखा है a बाई बी सी अपॉन डी, सेम इस साइड हो जाएगा। तो ये आपका a बाई बी तो ऐसा ही रह जाएगा, माने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में d ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया ऊपर कॉस थीटा, और c वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इतना कुछ तो निकल के आ गया, तो भैया गुणा की फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन उसमें लिखा है, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे यहाँ पे कर देंगे हम मल्टीप्लाई। सो हमारे पास है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सो डिनोमिनेटर में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास है कॉस थीटा, ब्रैकेट में है आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये हो गया आपका इस साइड का डिनोमिनेटर। उस साइड बढ़ते हैं, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 2 बार कोस थीटा है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे भैया कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या क्या है, अपॉन में है साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भैया साइन और कोस की फॉर्म में ये ऑलरेडी है। ठीक है, आइडेंटिटी कोई यहाँ पे लगती दिख नहीं रही है, वो बात भी ठीक है। तो एकमात्र हमारे पास ऑप्शन बचता है एलसीएम लेने का। बोले हाँ सही बोल रहे हो, पर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना खबड़गच काम हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, वहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब ब्रैकेट की चीज़ें जो हैं वो सेम तो है नहीं, तो एलसीएम लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अब क्या करें, तो अब ये हो सकता है कि हम ये जो ब्रैकेट है इन्हें सेम करते हैं। मतलब ख्याल तो बहुत अच्छा है लेकिन ये तो दिमाग में ही है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इस ख्याल को अब हम सिद्ध इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ को तो ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसकी तो फिलहाल कोई काम है नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। उस साइड थोड़ा हमें गड़बड़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो इसको ऐसा ही लिख देंगे कि भैया तुम यहाँ पे आ जाओ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देंगे हम कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे आराम फरमाने देते हैं। उस साइड देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो कोई कॉमन देखने में देखें तो ना साइन मिल रहा, ना कोस मिल रहा, ना कुछ और, क्यों ना हम यहाँ पे साइन ले लें। हाँ हाँ, ये वाला साइन नहीं, साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो साइन होते हैं वो। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, बोले बहुत बढ़िया, माइनस कॉमन लोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप प्लस लेते हो तो आपके साइन वही रहता है, अगर आप माइनस ले लेते हो तो आपके ब्रैकेट के जो साइन हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माने जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, हम तो माइनस ले रहे हैं, तो प्लस माइनस
माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन। ऊपर वाले जनाब को फिलहाल आराम फरमाने देते हैं क्योंकि इनका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ, बोले साइन थीटा कहेगा, मेरी भी क्या गलती है, मेरे को भी छोड़ दो। बोले हाँ ठीक है, तुम भी यहाँ पे आराम करो, साइन थीटा भी रेस्ट कर रहा है। आओ अब ब्रैकेट के अंदर जो कोस थीटा है वो प्लस का है, हमने कहा साइन बदलेगा तो इसका भी बदलेगा, तो प्लस का कोस थीटा बन जाएगा माइनस का कोस थीटा, और माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। तो पहले प्लस वाली चीज को लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और ये बन गया माइनस का कॉस थीटा। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? जी बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट जो है वो हो गए हमारे सेम, और अब एलसीएम लेना हो जाएगा बेहद ही आसान। तो चलो यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लो बहुत आसानी से। क्या आएगा आपका एलसीएम? कॉस थीटा इससे गुणा हुआ साइन थीटा, दोनों साइड ब्रैकेट जो है वो आपका सेम है, तो सेम है तो एक बार ही उठा लेंगे, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ब्रैकेट जो था वो हमारा एक जैसा ही था। अब ऊपर क्या बनेगा? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके पास कोस थीटा है, बोले हाँ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, बोले हाँ ये भी है, तो है क्या नहीं इसके पास नीचे साइन थीटा नहीं है। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर वाला है उसका मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा के साथ हुआ, तब जाके ये नीचे की चीज बनेगी इसके डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, डिनोमिनेटर को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कभी भागा भागा आता है कि मुझे भी करो साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो ऊपर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से एक और साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने साइन थीटा हो गए? 3 हो गए। तो ये आपका लिखा जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन है माइनस चेप देंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो साइन थीटा है, बोले हाँ है, यहाँ भी है, वो बहुत अच्छी बात। जो ब्रैकेट की चीज यहाँ है वो यहाँ पे भी है, बोले बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे कोस थीटा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? सेम वही मतलब है जो इधर साइन थीटा का चल रहा था कि भैया मेरे पास यहाँ पे कोस थीटा नहीं है, तो नीचे डिनोमिनेटर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर फिर हाई करेगा कि भैया मुझे भी ले लो, तो वो भी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा के साथ एक और कोस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपके पास कोस क्यूब थीटा। बोले वाह, एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आया, लेकिन अब भी मुझे तो इसमें कोई आइडेंटिटी लगती दिख ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? बात तो आपकी सही है, आइडेंटिटी तो यहाँ पे कोई सी नहीं दिख रही। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम भी नहीं ले सकते, वो तो अभी लेके गए, ये एलसीएम लेके तो लिखा है, अब हम क्या करेंगे? तो अब ना आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और एक बार रिवर्स यानी पीछे की क्लासेस में जाओ, एक फॉर्मूला दिमाग में लाओ। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ये है जनाब, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूला था सच्ची, इतना बड़ा सारा इसका फॉर्मूला है। सच्ची बताना, आपको ये फॉर्मूला याद था तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिख के आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि हाँ मुझे याद था, नहीं था तो फिलहाल आप यहाँ पे याद कर लो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, बोला बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में ही तो है, तो इन्हें हम ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद पक्का कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष जरूर निकल के आएगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ए क्यूब है तो ए माइनस बी, तो हम इसे लिख देते हैं साइन थीटा, उसमें से कर दो अपना माइनस कोस थीटा। देखो इनके जो नाम है ना वही थोड़े डिफिकल्ट से हैं, ऐसा लगता है बाप रे का लिखा जा रहा है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था कि खाली नाम ही है इनके भयानक से, अच्छे से समझोगे तो ये कुछ भी नहीं, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनके बेसिस पे सारी कहानी चला रखी है अपने। तो आप नाम से घबराओ मत। यहाँ पे आपने कर दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बोले ठीक है। उसके बाद है ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। हो गया, हाँ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतनी सारी छेड़छाड़ करने के बाद तो ये जनाब यहाँ पे आए हैं, तो इनको फिलहाल रेस्ट करने देते हैं। तो आप ऐसे कैसे आ जाओ, कोस थीटा और साइन थीटा, ये आराम फरमाएंगे। ब्रैकेट वाला भी पीछे क्यों रहेगा, वो भी यहाँ पे आराम फरमाएगा, तो उसको भी ऐसा कैसा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? तो अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या आपको न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिख रहा है? बोले दिख रहा है। तो दिख रहा है यानी ये दोनों एक जैसे हैं, यानी ये कट सकते हैं, तो इन्हें काट देंगे और वैकेशन मनाने भेज देंगे। तो ये गए छुट्टी पे, ठीक है, ये यहाँ से निकल लिए। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब अब क्या करें, अब इसको देख के आपके दिमाग में आइडेंटिटी जरूर आनी चाहिए। अब तक नहीं आ रही थी, बात समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं थी कि आइडेंटिटी आपके, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लगेगी। मतलब कौन सी आइडेंटिटी, कैसी आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी जो हमारी थी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होगा। तो पूरे सारे, इतना बड़े सारे को हम 1 लिख देंगे। काम बहुत हो गया आसान। एक चीज जरूर याद रखना, भले ही आप एग्जाम में लिखो या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हो, मैं आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन दे रही हूँ ताकि फिलहाल आप सवाल को अच्छे से समझ रहे हो। तो जब आप लिखो, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो आपको लिखना है यूजिंग फॉर्मूला फलाना फलाना फलाना, जो भी आपने फॉर्मूला लगाया। वैसे ही अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने लगाई है, तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी आपने अप्लाई की है उसको पूरा लिखो और उसके बाद ये शुरू करना। तो टीचर देखता रहेगा, बोले हाँ फिर यहाँ पे क्या है, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, और कहीं आप आंसर अटके गए तो उसको डिटो छाप दिया आपने, और लिख, आपको खुद को नहीं पता कौन सी आइडेंटिटी लगी है। तो इसीलिए अच्छे से समझना है, समझने के बाद एक एक स्टेप लिखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, प्लस में क्या बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसे लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसको भी लिख दो, ये हो गया आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्या करेंगे, बोले अब इतना सबको काट पीट दिया, इतना छोटा सा तो बन गया, पर जो हमारा मकसद है यहाँ तक पहुंचना, RHS तक पहुंचना, वो तो कहीं से सिद्ध होता नहीं दिख रहा। देखो वो होगा कैसे, ये आपका नीचे cos थीटा और sin थीटा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो मैथ हमें इतनी इजाजत तो देता है, इतनी आजादी तो उसने हमें प्रदान कर रखी है कि आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हो। मतलब 1/cos sin थीटा लिख सकते हो, और प्लस लगा के sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा लिख सकते हो, तो वो लिख दो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/cos थीटा sin थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, अपॉन में आ जाएगा सेम डिनोमिनेटर cos थीटा और sin थीटा। अब देखो, इन दोनों को भी उन दोनों के साथ छुट्टी मनाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तो ये भी यहाँ कट जाएंगे। क्यों, ये sin थीटा है, sin थीटा गए वैकेशन पे, cos थीटा ये भी गए हॉलीडे मनाने, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कट गया। क्या बच गया अब आपके पास, चलो इसको लिखेंगे, इसे तो कर देते हैं छोटा। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक के सारे सॉल्यूशन मेरे साथ लिख लिए हैं, मेरे साथ साथ ही आप लिखते जा रहे हो। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या बच गया, अब देखो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे बचा निखल्लस 1, यानी 1 का 1। बोले कैसे बचा, देखो 2/2 होता है, काटोगे 2 1 2 2 1 2, कितना बचा, 1 बचा। 4/4 कितना बचा, 1 बचा। 5/5 कितना बचा, 1 बचा। सिमिलरली साइन थीटा कोस थीटा अपन में कोस थीटा साइन थीटा कट गए, 1 बचेगा। तो इसे आप लिख दो 1 प्लस में 1/cos थीटा और साइन थीटा। बोल अब क्या करें, अब भी समस्या तो हल नहीं हुई, RHS जैसा तो ये कुछ नहीं दिख रहा। अब ये दिख रहा है, बस आपका दिमाग के घोड़े थोड़े तीव्र गति से भाग रहे चाहिए। बोले कैसे, बोले एक को तो ऐसा ही लिख दो, बोले लिख दिया 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बोले एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक पार्ट था जहां पे देखा था कि साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट होता है, तो कोस का सेक बनता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो है 1/cos थीटा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos थीटा की जगह सेक थीटा, बोले लिख दिया। अब है 1/sin थीटा, अब इसके साथ क्या है, बोले साइन सीधा सीधा कॉसेक, बिल्कुल सही है, तो 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। अब इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, बोले हाँ नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करें, अब अपना RHS देखो क्या है आपका RHS, 1 + sec थीटा एंड cosec थीटा। सेम चीज यहाँ पे है 1 + sec थीटा एंड cosec थीटा, मतलब ये इक्वल हो गया है किसके, राइट हैंड साइड के। तो यही हमें करना था जी, बिल्कुल हमें यही करना था। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। अब चूंकि ये प्रूव हो गया है, सो माय डियर फ्रेंड्स इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। सबसे पहले जो हिंट दी गई थी लिख दिया हमने, ठीक है, साइन कोस की फॉर्म में। उसके बाद A/B और C/D वाली चीज लगाई, गुणा किया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद दिमाग घबराया कि कुछ नहीं लग रहा है यहाँ तो, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट को एक जैसा किया, ब्रैकेट एक जैसा करने के बाद LCM निकाला, LCM निकालने के बाद दिमाग के फिर से घोड़े दौड़ाए, फिर यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज वगैरह फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ के आए थे वो यहाँ पे लगा दिए, फिर एक आइडेंटिटी नजर आई उसको अप्लाई किया, और सारा कुछ करने के बाद काटा पीटी के बाद हमारा आंसर निकल के आ गया। और इसी के साथ आपके 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन
समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इतने बड़े सारे सॉल्यूशन को इजीली समझ सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।